हर साल आप देखते हैं कि रमजान के पवित्र महीने में इजराइल किस तरह से फिलिस्तीनी मजलूमों पर जुल्म करता है। मस्जिद अक्सा में इजराइल के फौजी घुसते हैं, फिलिस्तीनी नमाजियों पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा ज्यादा हो रहा है कि आप देख रहे हैं फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इजरायली फोर्स का जुल्म बढ़ता जा रहा है। किस तरह से इजराइल के फोर्सेस ने फिलिस्तीन की इस मस्जिद अक्सा में घुसकर नमाजियों पर हमला किया, बमबारी की, आंसू गैस के गोले दागे गए और गोलियों से वार किया गया। ये सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी और सारी खबरें हमने आपको दिखाई। लेकिन उसके बाद हमास ने किस तरह से इजराइल पर हमला किया और 34 रॉकेट दाग दिए। इन 34 रॉकेट का एतराफ खुद किया है इजराइल ने और अपने आधिकारिक बयान में बाकायदा तौर पर बताया है कि हमने कितने रॉकेट को रोक लिया है, कितने रॉकेट को नाकाम किया और कितने हमारे मुल्क में गिरे जिन्होंने तबाही मचाई। और ऐसा बिल्कुल सही है कि इजराइल में जो रॉकेट गिरे हैं उन्होंने भारी तबाही मचाई है। यह हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए। अब मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि ओआईसी की एक बड़ी बैठक हुई है। इस ओआईसी की बैठक में तमाम मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे जमा हुए हैं। रमजान में फिलिस्तीन पर होने वाले इजराइल के जरिए इस हमले की मजम्मत की गई है। इससे निपटने के लिए सख्त एक्शन तैयार किए गए हैं और अब ओआईसी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके जरिए आप यह समझ सकते हैं कि ईरान वगैरह जैसे और बड़े ममालिक जितने भी हैं, ईरान है, तुर्की है और इसके अलावा तमाम वो बड़े ममालिक जो हमेशा मजलूमों की हिमायत में बोलते रहते हैं, वो अब एक्शन मोड में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह ओआईसी की बैठक रखी गई थी। इसमें जो बयान जारी हुए हैं वो ये लेटर आपकी स्क्रीन पर है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रमजान में यह मजलूमों पर जो हमला किया गया है इजराइल के जरिए, इजरायली फोर्सेस के जरिए बैतुल मुकद्दस में घुसकर जिस तरह से गोलियां दागी गई हैं और फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया गया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह इस लेटर में, ओआईसी का जो लेटर आपकी स्क्रीन पर है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यह जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में बहुत सारी चीजें तय हुई हैं इजराइल से निपटने के लिए और फिलिस्तीन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किस तरह से आगे बढ़ना है, यह सारी भूमिका इस बैठक में तैयार की गई है। दरअसल इस बैठक को इमरजेंसी मीटिंग का नाम भी दिया जा रहा है, स्पेशल मीटिंग का नाम भी दिया जा रहा है। इस बैठक को रातों रात बुलाया गया और इसमें कई अहम बातें भी तय हुई हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आज फिर यही खबर सामने आ रही है कि लबनान से 100 रॉकेट दागे गए इजराइल की तरफ। दरअसल इजराइल अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होने की तमाम तर कोशिशें कर रहा है और इजराइल की ये कोशिशें लगातार नाकाम होती नजर आ रही हैं। जिस तरह से ईरान और सऊदी का पैक्ट हुआ, उस पैक्ट ने इजराइल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा, अमेरिका के मंसूबों को भी नाकाम कर दिया। उसके बाद रमजान जैसे ही करीब आया और रमजान में आप हमेशा की तरह देखते हैं कि फिलिस्तीन पर इजराइल का जुल्म बढ़ जाता है। इजरायली फोर्सेस रमजान में जब फिलिस्तीनी मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए बैतुल मुकद्दस में जाते हैं, वहां इफ्तार का इंतजाम करते हैं, सहर का इंतजाम करते हैं, तो फिलिस्तीन पर इजरायली फोर्सेस जुल्म करते हैं। इजरायली फोर्सेस के जरिए फिलिस्तीन पर हमले किए जाते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। आपने तस्वीरों के जरिए देखा होगा कि किस तरह से वहां महिलाओं को खींच कर लेकर जाते हैं ये इजरायली सिपाही। ये सारी तस्वीरें देखती तो पूरी दुनिया है, लेकिन आज भी लोग इजराइल को सही ठहराने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल एक जालिम मुल्क है। इजराइल का जुल्म फिलिस्तीन पर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके लिए अब ओआईसी ने एक बड़ी बैठक की है और ओआईसी की इस बैठक के बाद अब देखना यह होगा कि किस तरह से मुस्लिम ममालिक इजराइल के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आते हैं। लगातार यह बात कही जाती है कि अगर मुसलमान ममालिक एक होकर इजराइल के खिलाफ बोले तो इजराइल के तमाम हौसले पस्त हो जाएंगे, नीस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन क्या अभी तक मुस्लिम ममालिक का वो इत्तेहाद नजर नहीं आया है कि जिसके जरिए इजराइल के खिलाफ बाकायदा तौर पर कोई मंसूबा तैयार किया जा सके? तो वहां दूसरी तरफ हमास की तरफ से हमले लगातार नजर आ रहे हैं जो इजराइल पर किए जा रहे हैं। आज भी एक खबर सामने आई है कि हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।